10th एसएससी हिस्टोग्राम फॉर डिसकंटिन्यूस क्लास। हिस्टोग्राम में दो चीजें, एक है डिसकंटिन्यूस और एक कंटिन्यूस है। डिसकंटिन्यूस मतलब क्या, देखो 8 to 9 है, 9 के बाद 9 से नहीं स्टार्ट हो रहा है, 10 से स्टार्ट हो रहा है, एक का गैप बीच में बन रहा है। वैसे 11 के बाद 12 आ रहा है, बीच में एक गैप बन रहा है। वैसे 13 के बाद 14 बन रहा है, उधर एक गैप बन रहा है। 15 to 16 में एक गैप बन रहा है। जब गैप है बीच में, क्योंकि जहां खत्म होते हैं वहां से अगर नंबर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो ये डिसकंटिन्यूस क्लास है, इसको कंटिन्यूस क्लास में बनाना पड़ेगा। तो वो टाइम पे ये दो कॉलम ही तुम लोग को एग्जाम में दिया रहेगा, ऊपर वाला कॉलम ही दिया रहेगा एग्जाम में। ओके, तो पहला चीज क्या देखना, कंटिन्यूस है क्या डिसकंटिन्यूस। बच्चे घाई में क्या करते हैं, हिस्टोग्राम आता है करने जाता है, डायरेक्ट करने जाता है, देखते नहीं है और बाद में वो कंटिन्यूस के बदले डिसकंटिन्यूस रहता है तो फिर उधर रॉन्ग हो जाता है। तो याद रखना डिसकंटिन्यूस और कंटिन्यूस का मतलब मैं दोनों सिखाऊंगा। पहला डिसकंटिन्यूस कर रहा हूँ, 9 के बाद 10 स्टार्ट हो रहा है, 9 के बाद 9 स्टार्ट होता था तो ये कंटिन्यूस क्लास रहता था। तो कंटिन्यूस क्लास को, डिसकंटिन्यूस क्लास को कंटिन्यूस क्लास में बनाना पड़ेगा पहले। ओके, तो दैट वुड बी 8 to 9 है ना बच्चा, 8 to 9 है तो इसका 8 जो है इससे 0.5 पीछे 0.5 आगे, मतलब 8 के पहले एक नंबर क्या आता है, 7 आता है, तो 7.5 और दूसरा हो जाएगा 9.5। आगे 5 पीछे 5, 0.5 पीछे, 0.5 पीछे माइनस करना, आगे 0.5 ऐड करना। वैसे ही यहाँ पे 10 है, 10 से पहला वाला नंबर 9 है तो ये 9.5, वो बाजू में 11 के बाद 11.5, वैसे 12 के पहले वाला नंबर 11 है तो यहाँ पे 11.5, यहाँ पे हो जाएगा 13 के बाद 13.5, यहाँ पे हो जाएगा 13.5 और यहाँ पे हो जाएगा 15.5, बाद में हो जाएगा 15.5 और यहाँ पे हो जाएगा 17.5। अब देखोगे यहाँ पे गैप था ना, 8 के बाद 10 का गैप था, एक का गैप आ गया। यहाँ पे देखो 7.5 के बाद 9.5 आया, 9.5 से वापस 9.5 आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए 9.5 के बाद 9.5 ही स्टार्ट हो रहा है, 11.5 के बाद 11.5 ही स्टार्ट हो रहा है, 13.5 के बाद 13.5 ही स्टार्ट हो रहा है, 15.5 के बाद 15.5 स्टार्ट है। इसको बोलते हैं कंटिन्यूस बनाना डिसकंटिन्यूस क्लास को। अब ये वाला कॉलम है, आप ग्राफ पेपर में बनाओगे तो ये कॉलम और ये कॉलम बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे नंबर्स जो चल रहा है 15, 25, 30, 40, 20। ओके, ये तुम्हारा जो ओके हिस्टोग्राम ऑफ डिसकंटिन्यूस क्लास जो मैंने आपको बता दिया था। अब यहाँ पे देखोगे 7.5 से 9.5 है, 9.5 से 11.5 है, 11.5 से 13.5 है, 13.5 से 15.5 है, 15.5 से 17.5। ये वाला जो नंबर है यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखोगे 5 के मल्टीपल में नंबर थे पूरा। ओके, तो y एक्सिस में मैं ये नंबर 5, 10, 15, 20 से लेके 40, 45 तक लिखूंगा। x एक्सिस में मैं 7.5 से 9.5 लूंगा, उसके बाद 9.5 से 11.5, 11.5 से 13.5, 13.5 से 15.5, 15.5 से 17.5। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं 5 के मल्टीपल पे y एक्सिस ले रहा हूँ, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 50 तक मैंने ले लिया। एक छोटा सा लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, यहाँ पे पेंसिल से ड्रॉ करना आप लोग। ओके, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा 7.5 to 9.5। ओके, उसके बाद 9.5 से 11.5, ओके, उसके बाद 13.5, उसके बाद 15.5 एंड उसके बाद 17.5। ओके, मैं दो का कॉलम बना रहा हूँ सो दैट आप लोग को इजी हो जाए। ओके, यहाँ से यहाँ 9.5, यहाँ से यहाँ 11.5, यहाँ से यहाँ 13.5, यहाँ से यहाँ 15.5, यहाँ से यहाँ 17.5। ओके, 0 यहाँ पे है, 0 के बाद डायरेक्ट 7.5 का गैप है यहाँ से यहाँ, पर यहाँ पे सब 2 का गैप है। जब गैप होता है तो वहां पे एक किंग बनाना पड़ेगा, ऐसा ऊपर नीचे, एंड देन ये लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा किंग का। ओके, ये y एक्सिस है, ये वाला लाइन x एक्सिस है। ओके, अब मेरा क्या है, यहाँ पे मैं अभी देखा जाएगा तो मेरा पहला नंबर इज 20, तो मैं 20 पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा यहाँ पे। ओके, 7.5 से 9.5 का इज 20, 10 to 11 का है मेरा 40, सो सेकेंड मेरा 40 का कॉलम बना। ओके, उसके बाद बना 30 का कॉलम। ओके, उसके बाद है 25, उसके बाद है 15। ओके, 15 हो गया। अब सिर्फ लाइन ड्रॉ करना है और आपको ये लिखना है, क्या स्केल लिखना है। एक्स एक्सिस का स्केल लिखना पड़ेगा, वाई एक्सिस का स्केल लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्केल में मार्क्स है। ओके, हाफ ऑफ मार्क्स सब चीज के लिए है,
किंग के लिए हाफ मार्क है, स्केल के लिए हाफ मार्क्स है। ओके, तो मार्क्स जाने मत देना। ओके, तो ये आपका हिस्टोग्राम बन गया है। हिस्टोग्राम देखोगे तो बार ग्राफ जैसे ही दिखता है, बट इसमें गैप नहीं है, चिपक चिपक के रहेगा हिस्टोग्राम। ओके, ये आपका वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अभी एक चीज इसमें लिखना बाकी है, स्केल। स्केल यहां पे लिखोगे, स्केल ऐसा एरो डालोगे, ऑन एक्स एक्सिस क्या है और ऑन वाई एक्सिस क्या है। ओके, एक्स एक्सिस में हो जाएगा 1 सेंटीमीटर का ग्राफ है ना, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, दोनों में 1 सेंटीमीटर लिखेगा, इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। क्यों? दो का गैप है नीचे, इसलिए मैंने 2 यूनिट्स लिखा। वाई एक्सिस में 0 के बाद 5 है, 5 का गैप है, इसके लिए 5 यूनिट्स लिखेगा मैं। वाई एक्सिस में 0 के बाद पहला नंबर 5 है, इसलिए 5 यूनिट। ओके, ये हिस्टोग्राम है। और एक बार समझाता हूं, देख लेना। स्केल लिखा, स्केल कैसा लिखना है वो देखना। एक्स एक्सिस की लाइन में 2 का गैप है, इसलिए 1 सेंटीमीटर का ग्राफ यूज कर रहा है, इसके लिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट। एक्स एक्सिस लिखना, एक्स एक्सिस नीचे का लाइन। ओके, 1 सेंटीमीटर, गैप कितने का? 2 का गैप है, इसलिए 2 यूनिट लिखा। वाई एक्सिस ये है, वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर का ग्राफ है। 0 के बाद कौन सा नंबर आप लेते हो? 10 लोगे तो 10 यूनिट लिखना, 5 लोगे तो 5 यूनिट लिखना। कंटिन्यूअस क्लास कैसा बनाने में वापस समझाता हूं आपको। पीछे 0.5, आगे 0.5, पीछे 0.5 माइनस करना, आगे 0.5 ऐड करना, वैसा कंटिन्यूअस क्लास बनेगा। पहला चीज हिस्टोग्राम में ये देखना कि कंटिन्यूअस है क्या डिसकंटिन्यूअस है। क्वेश्चन में 9 के बाद 10 दिख रहा है, मतलब है डिसकंटिन्यूअस है, इसको कंटिन्यूअस में बनाना पड़ेगा। ओके।